फिर भगवान कृष्ण आदेश दे दिए, शेषनाग को टैंक बना लो। शेषनाग पूरा टैंक बना ली ऊपर में। वृंदावन में एक बूंद पानी नहीं गिर रहा है, सब गोवर्धन पहाड़ पर उग रहा है। और इधर अगस्त महाराज को निमंत्रण दे दिए पानी पीने के लिए। और अगस्त महाराज को क्यों निमंत्रण दिए, इसमें कारण था। एक बार जब भगवान राम रावण को मार करके वापस आए तो सीता का एक नियम था, रोज एक ब्राह्मण भोजन कराने का। तो जो भी ब्राह्मण आते 4 चपाती खा करके चले जाते। तो सीता कहती है, महाराज कोई अच्छा ब्राह्मण बुलाओ खाने वाला जो खिलाने में मजा आए। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं बुला देता हूँ। अब उसी समय अगस्त महाराज को निमंत्रण दे दिए। अब अगस्त महाराज आए भोजन करने तो सीता मैया थाली में 56 कटोरी में भोजन ला करके रख दी। अब जब रखी तो अगस्त महाराज ऐसे ऐसे देख रहे हैं। अब ऐसे देख रहे तो सीता ने कहा, महाराज देख क्यों रहे हो? बोले बिटिया अगर खिलाना है तो कायदे से खिलाओ, इसमें नाक में डालू कि कान में डालू कि मुंह में डालू, बताओ। अब जैसे इतना महात्मा अगस्त बोले उसी समय सीता प्रसन्न हो गई कि कोई कहने वाला तो आ गया। अब उसी समय महाराज अगस्त क्या किए, पूरा कटोरी का इकट्ठा एक थाली में कर लिए और खा गए। अब सीता भोजन परोस रही, पहले चम्मच से परोसती रही, पहले थाली में भोजन परोसती रही, फिर बड़ा वाला कोपरा रख दी। अब कोपरा रख दी तो सीता परोस रही, अयोध्या वाले बना रहे हैं। लगातार 11 दिन हो गया भोजन चल रहा है, लेकिन महाराज का पेट नहीं भर रहा है। तो बड़ा वाला कड़ाहा चढ़ाया गया और रेती भरने वाला बेलचा, एक तरफ सब्जी बन रही है और कोपरा में डाला जा रहा है और महाराज खाते जा रहे हैं। अब अयोध्या वाले थक गए, सीता थक गई। उसी समय सीता किसको बुलाए, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि आ गई। बोले माँ क्या आदेश है? बोले एक काम करो जल्दी भोजन बनाओ। अब रिद्धि सिद्धि भोजन बनाने लगी, सीता परोसने लगी। लगातार 18 दिन तक भोजन चलता रहा, लेकिन महाराज का पेट न भरा। अब रिद्धि सिद्धि थकी। उसी समय मैया ने कहा गणेश को बुलाते हैं। गणेश को बुला ली और गणेश आए, हलवाई बन करके बैठ गए। मोटे तगड़े हैं ना गणेश जी। अब बैठ गए, पूरी छान रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, परोसने वाले सीता मैया परोस रही हैं। सब जुटे हुए भोजन कराने के लिए। लगातार 25 दिन तक भोजन चलता रहा, लेकिन महाराज का पेट नहीं भरा। अब गणेश जी देख रहे हैं, जो मैं पूरी बना रहा हूँ, सब्जी बना रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तालाब में जा रहा है कि नदी में जा रहा है कि तरिया में जा रहा है। हम महाराज खाते जा रहे हैं। अब उसी समय गणेश जी थक गए, उठा करके बेलचा चिमटा फेंक दिए कि मैया मेरे बस की बात नहीं इस ब्राह्मण का पेट भर पाना। गणेश जी थक गए, रिद्धि सिद्धि थक गई, अयोध्यावासी थक गए, सीता थक गई, लेकिन कौन नहीं थका? अगस्त महाराज नहीं थके। भोजन चल रहा है। अब उसी समय सीता आई अगस्त महाराज के पास। अब जैसे आई उसी समय प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद अगस्त कह रहे हैं, बिटिया अभी आशीर्वाद देने का समय नहीं है। अगस्त कह रहे हैं। बोले महाराज आशीर्वाद देने नहीं आए हैं। बोले क्या करने आए हो बताओ? बोले बस यही कहने आए हूँ महाराज कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगर आधा भोजन हो गया हो महाराज थोड़ा पानी पी लो। बोले बिटिया भी नाश्ता नहीं हुआ है। अब भोजन कितने दिन बाद, कितना दिन लगेगा भोजन करने में? अब सीता की हालत खराब। और सब राम के इशारे से भोजन चल रहा था। भगवान को इशारा करे प्रभु और चले। तो सीता राम के पास गई, राम से बोली ऐसा ब्राह्मण कभी मत बुलाना। बोले तू ही तो कह रही थी बुला दो और खिला के दिखाओ। उसी समय भगवान राम सामने। बोले महाराज आप तो महापुरुष हो, इसलिए अब थोड़ा सा बंद कर दो, सब थक गए हैं। अब महाराज भोजन करना बंद किए। उसी समय बुलाए, बिटिया सीता भोजन हो गया, पानी। और जैसे पानी का नाम ली सीता राम के पास, बोले पानी मांग रहे हैं। बोले 2-4 ड्रम में इनका पेट भरने वाला नहीं है। और देखना पानी का नाम मत लेना। तो सीता ने कहा मैं जाने वाली नहीं। कभी कभी होता है ना, जब सगा आ जाते हैं ना, 5 लोग बैठे रहते हैं। अब जब कढ़ाई की सब्जी समाप्त हो जाती है तो माताएं नहीं जाती,
पति को भेजती, जाकर के कहते हो ना महंगी हो गई है। वो सामने जाने वाली, अभी सीता ने कहा मैं जाने वाली नहीं, आप जाओ। और जैसे राम जी गए, बोले आप महाराज अब भोजन कराते कराते सब थक गए हैं, अब कोई आपको पानी नहीं पिला सकता है, तो आप त्रेता युग में भोजन किए हो, जब जब इंद्र को पायमान होगा तो मैं गोवर्धन पर शेषनाग से टैंक बनवा लूंगा, तो द्वापर में आके पानी पी लोगे तो चलेगा ना? बोले जब पीऊंगा तो ठीक ढंग से पीऊंगा। वही त्रेता वाले अगस्त महाराज द्वापर में जैसे शेषनाग टैंक खोले, जितना पानी गिर रहा सब पीते जा रहे हैं, सब का सब पानी पी गए।